नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के वीडियो यहां पर अपलोड किए जा रहे थे और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक और सिलेबस का वीडियो लेकर। जी हां, आज होने वाला है सेमेस्टर एग्जाम का यहां पर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, जिसमें चर्चा करेंगे हम सेमेस्टर फर्स्ट की और सेकंड की। कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या सिलेबस दिया हुआ है, पैटर्न क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या है। देखो, बाकी जो हमने देखे हैं पिछले वीडियो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के, तो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यहां पर रहने वाला है, तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी बनता है। जैसे मैंने वहां पे जो क्वेश्चंस बताए थे कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री में क्वेश्चन अलग टाइप से देखने को मिलेंगे, यहां पर थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है, चीज आप ध्यान रखेंगे। पासिंग मार्क्स की बात करूंगा तो पासिंग मार्क्स के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बुक्स एंड तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तैयारी कैसे करें, इसको लेकर बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। जो भी चीजें हैं सिलेबस में दिया, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड बताया हुआ है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा सा यहाँ पर आसान किया गया। उसका कारण है, उसको भी हम समझने वाले हैं। पिछले कुछ समय में जो गलतियां रही हैं कॉलेज शिक्षा की भी, या फिर बात करो एजुकेशन पॉलिसीज के तहत, जो इंग्लिश लिटरेचर है काफी हार्ड सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूं कि आसान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में। इसलिए कुछ समय की बात करूं तो यहाँ पर कॉलेज शिक्षा की तरफ से बहुत कम प्रोफेसर यहाँ पर कॉलेजों में देखने को मिलते हैं। हमारे कॉलेज में भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से कॉलेजों में विद्या संबल योजना चलाई गई, गेस्ट फैकल्टी योजना चलाई गई, ताकि नेट से जो पास होते हैं विद्यार्थी वो पढ़ा सके कॉलेज के विद्यार्थियों को, और इंग्लिश का सब्जेक्ट सभी को समझ में आए। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे हैं, कई कॉलेजों में होंगे जिन्होंने पास भी किया है, ग्रेजुएशन पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया, लेकिन वहां पर कॉलेजों में उनका प्रोफेसर अवेलेबल नहीं था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसे भी बहुत से कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। हमारा एलबीएस कॉलेज भी ऐसे ही रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन पिछले साल से गेस्ट फैकल्टी थी, और इस बार से तो यहाँ पर कॉलेज शिक्षा की तरफ से प्रोफेसर भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो अभी तो क्लासेज यहाँ पे रेगुलर हो गई, और सभी जगह रेगुलर क्लासेज इंग्लिश लिटरेचर की अवेलेबल हो जाती हैं अब तो यहाँ पे प्रयास किया गया पहले ही कि सिलेबस को थोड़ा सा वीक किया जाए, और थोड़ा हार्ड पड़ता है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। इंग्लिश लिटरेचर समझने में दिक्कत भी आती है, सारी चीजें समझते हैं। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो भैया आपका सेमेस्टर फर्स्ट में आपका लगेगा एक पेपर, ये ध्यान रखें, और सेकंड जो रहेगा सेमेस्टर सेकंड, उसमें भी एक पेपर लगने वाला है। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करूं तो कौन सा पेपर लगेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगेगा पोइट्री एंड ड्रामा का पेपर लगने वाला है भैया, ध्यान रखें। सेमेस्टर फर्स्ट में आएगा पोइट्री एंड ड्रामा, जिसमें एक कविता और नाटक देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें। उन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा, उन सभी की व्याख्या आपको करनी होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सिलेबस में बात करूं तो 4 यूनिट है, इसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ नाटक है, ध्यान रखें। वो सारे दिए हुए आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं यूनिट वाइज। कुछ किसी यूनिट का सिलेबस आपको ज्यादा लग सकता है, किसी यूनिट का कम देखने को मिल सकता है। यूनिट 4 है, थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है यहाँ पर, कम है मतलब कि सिलेबस है यहाँ पर। लेकिन बात करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अधिकतर पेपर बनने वाला है। बात करते हैं पैटर्न के बारे में, तो पैटर्न आपको मैं बता दूं भैया, यहाँ पर वही चीजें लागू है। पेपर रहेगा 150 का, 150 टोटल नंबर रहेगा 150 नंबर का, लेकिन 150 को वही 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है। यहाँ पर ध्यान रखें, 20% जो रहेगा 150 का, जिसको कि नाम दिया गया है कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये ध्यान रखें। 80% जो रहने वाला है, जिसको नाम दिया गया है EOSE, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, ये ध्यान रखें। ये 120 नंबर का रहेगा, ये आपका रहेगा पेपर जो आपको थ्योरी एग्जाम देना है। जो 30 नंबर जो रहेंगे, ये आपके रहेंगे असेसमेंट के, आपके रेगुलर क्लासेस के। आपके क्लासेस में मतलब रेगुलर जाते हैं नहीं, टीचर से कैसा व्यवहार है, जो आपका प्रेफरेंस ध्यान रखें यहाँ पर दिखाने वाला है। जो आपका रेगुलर क्लासेस रहते हैं उसके बारे में 30% वहां पे रहने वाला, ध्यान रखें। ये चीजें हो गई पेपर से रिलेटेड। 120 नंबर है, 120 नंबर है, इसको किस तरीके से पेपर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, सारी चीजें मैं समझा देता हूं। इसमें 120 नंबर किस हिसाब से जुड़ने वाले हैं। पहला रहेगा पार्ट ए, ये ध्यान रखें। पार्ट ए रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पर। पार्ट ए में जो क्वेश्चन 1 आएगा, इसमें छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और ये 20 नंबर का रहेगा, छोटे क्वेश्चन जो आएंगे 20 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन 1 ये अनिवार्य होगा, सभी को करना होगा, ये ध्यान रखें, अनिवार्य कहा गया है इसमें। बात करते हैं दूसरा जो इसमें रहेगा, उसमें व्याख्या रहेगी, ये ध्यान रखना। रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पर व्याख्या देखने को मिलेंगी, और जिसमें 2 व्याख्या आपको करनी पड़ेंगी 4 में से, तो ध्यान रखिए 2 करनी पड़ेंगी। एक 5 नंबर की रहेगी, तो 10 नंबर का आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एक और इसके बारे में, इसके बाद में आएगा पार्ट बी। पार्ट बी शुरू होगा, पार्ट बी में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान रखें। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यहाँ पर, तो 10 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। 10 नंबर का इस तरीके से रहेगा। अब ये ध्यान रखें, जो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का यहाँ पर,
जो आपने किया 5 क्वेश्चन इंटू 2, यहाँ पर 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ये ध्यान रखिए। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा एक, इसमें आपको 5 से 6 लाइन, सिलेबस में ऑलरेडी कहा गया है कि मात्र 5 से 6 लाइन में ही आपको आंसर देना है, ध्यान रखिए। तो ये पहले बता दिया गया है। ये ऊपर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको व्याख्या देनी पड़ेगी, वहां पर जो आएंगे उसमें से ध्यान रखिए। उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर बड़े क्वेश्चन, जिसको हम बोलते आए हमेशा बड़े प्रश्न। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हर यूनिट से 4 यूनिट है, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करने 4 क्वेश्चन ध्यान रखिए 8 में से, यानी एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा, अथवा का क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। ध्यान रखिए 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक 20 नंबर का रहेगा तो 80 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, टोटल जोड़ लीजिए भैया, 20 10 30 10 40 और ये 80 120 नंबर हो गया। यहाँ पर वही 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये 30 नंबर आपके असेसमेंट के हो गए, 150 का पेपर हो गया। ये हो गए आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड चीजें। सिलेबस में सारी चीजें दी हुई है, इंग्लिश में दी हुई है। काफी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होगी उसको समझने में, या तो ट्रांसलेट कर लेंगे, नहीं तो बाकी चीजें तो मैंने आपको समझा ही दी है। इस तरीके से रहने वाला है पूरा ये जो मैंने बताया है, ध्यान रखिए। पासिंग मार्क्स की बात करूं तो यहां पर बदलेगा समीकरण, है ना। आपने देखा होगा पॉलिटिकल और हिस्ट्री का जब सिलेबस देखा तो मैंने बताया 120 में से 48 नंबर में पास होंगे, लेकिन यहां पर सिलेबस में चीजें बदली है। 120 में से पासिंग मार्क्स यहां पर दिया गया भैया 40 नंबर, ध्यान रखिए। ऑलरेडी दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। एक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 40 नंबर रहने वाला है, ये इंग्लिश का रहेगा। तो काफी थोड़ी सी मतलब शॉर्टेज दी गई है पासिंग मार्क्स को लेकर। बुक्स की बात कर लेते हैं भैया, सेमेस्टर फर्स्ट को लेकर स्क्रीन पर जो बुक्स देखने को मिल रही है वही रहने वाली है। एक चीज आपको मैं बता दूं, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि पिछले साल जो फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी थे, पिछले साल जो उनके पास किताबें भी होंगी, उनके पास सीरीज भी होंगी, तो ध्यान रखिए सिलेबस वही रहा है, लेकिन उसको कम किया गया। पहले क्या होता था, 2 पेपर लगते थे हमेशा फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब क्या कर दिया, एक सेमेस्टर में एक सिलेबस एक पेपर लगने वाला है। तो जो सीरीज जहां पे आती थी अलग अलग बांट दिया ना दोनों को, ध्यान रखें। तो उस तरीके से पहले की सीरीज भी काम आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि पहले की सीरीज काम नहीं आएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं बस ये चेक करना है कि पिछले वाली सीरीज में अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने चेक किया बहुत से सिलेबस में अवेलेबल है, ध्यान रखें। 1-2 हटे हैं, ज्यादा नहीं हटे हैं, ध्यान रखें। उनको भी आप यूज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि नई सीरीज आना अभी थोड़ा समय लगने वाला, दिवाली के आसपास देखने को मिलेंगी। वो तो समय भी लगने वाला है, क्योंकि अभी काफी विषय के सब्जेक्ट सिलेबस ही अवेलेबल नहीं हो पाए। तो पब्लिकेशन जो होती है छापने में, जो किताबें होती है सीरीज जो छापती है, उनको समय लगता है बनाने को लेकर। काफी पब्लिकेशन तो मेरे से भी कॉन्टेक्ट किया है, तो अभी तो केवल वो ऐड ही ले रहे हैं, तो उसमें तो समय लगने वाला भाई, 1 महीने का तो कम से कम समय लगने वाला है, ध्यान रखें। ये बुक से रिलेटेड बात होगी, सेमेस्टर फर्स्ट की अलग बुक्स है, सेमेस्टर सेकंड की अलग बुक्स है, ध्यान रखें। अगर किसी के पास पहले से पुरानी बुक्स है या फिर किसी से लेना चाहे, पुरानी बुक्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिलेबस उसमें भी वही दिया हुआ है, टॉपिक वही दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। तैयारी कैसे करनी है, ध्यान रखें। अब इसके बारे में बात कर लेता हूं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऐसा तो है नहीं कि एक दिन या एक रात में आप पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें क्या है कि आपको लिखनी पड़ती है, ध्यान रखें। जैसे हिंदी की बात करूं, पॉलिटिकल की बात करूं, तो मन से भी बहुत सी चीजें लिखनी पड़ेंगी, हिंदी में लिख देते हैं आप अच्छे तरीके से। लेकिन यह तो इंग्लिश है भैया, इसमें तो आपको इंग्लिश का नॉलेज आना चाहिए। तो उससे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश जिससे आए उससे पहले क्या थोड़ा सा टेंस का नॉलेज आप सीख लेंगे। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, ध्यान रखिए। जो इंग्लिश का जो चीजें हैं इनको कैसे भी तरीके से एक बार हिंदी के वे में पढ़े, कैसे भी पढ़े, और थोड़ा सा टेंस का नॉलेज ले लेंगे। बना बना के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे आंसर लिखना, तो आई थिंक बेस्ट होने वाला आपके लिए। उसका कारण होता है, अगर बना बना के क्वेश्चन लिखेंगे आप तो उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, और दूसरा उसके साथ में क्या होने वाला है, आपका पेपर जो एग्जैक्ट उसमें दिया हुआ होता है, सीरीज में दिया हुआ है या बुक्स में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कहीं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने को मिलेगा। और जब कुछ चीजें अपनी तरफ से लिखी जाती है तो एग्जामिनर एक तरीके से मैं कहूं, हमने भी बहुत सी कॉपियां चेक की है, तो उसमें यही देखने को मिलता है भैया कि जो भी डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ था, एक तो होता है कि बिल्कुल ही सीरीज छाप दिए भैया, टिप के लिखा हुआ अलग ही दिख जाता है, ये टिप के लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से वर्ड होते हैं जो विद्यार्थी को पहचान में नहीं आते, लेकिन वो लिख देते हैं कई बार सेम टू सेम डिट्टो दिख जाता है, तो वो अलग, तो उसमें नंबर कम देखने को मिलते हैं। प्रयास करना चाहिए हमेशा खुद की तरफ से पॉइंट बनाने का, खुद की तरफ से लिखने का। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे 4 लाइन दे दी जाएंगी, 4 लाइन को आपने व्याख्या में पढ़ा, जो किताब में आपने पढ़ा है, उसको बाद में आपको अपने वे के हिसाब से उसको लिखना है, ध्यान रखें। उसको लिखना इंग्लिश में अपने वे से, किसी में आगे पीछे भी लिख देंगे कोई 1-2 लाइन तो दिक्कत नहीं होती है, ध्यान रखिए। इंग्लिश की चीजें हैं, आपको समझ में आती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इंग्लिश के बारे में यही कहूंगा। अब आपको पास होने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपके पास यहाँ पे देखो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आप पास हो रहे हैं, ये ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन आपको जब पता है कि भाई पहले क्वेश्चन 20 नंबर का अनिवार्य करना ही होगा, 20 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपके 2-2 नंबर के यहाँ पे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में व्याख्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूं बड़ा क्वेश्चन हमेशा ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन क्या है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा, ये ध्यान रखें।
तो बड़े क्वेश्चन में ये छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको चीजें वही लिखनी है वापस से, कोई उसी यूनिट से क्वेश्चन जब आएगा, पहले ही कह दिया गया कि बड़ा क्वेश्चन हर यूनिट से देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी तो हर यूनिट से देखने को मिलेंगे, उनको भी बार बार आप लिख देंगे वहां पर, अगर उससे रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर तो यहीं पे भी देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। छोटे क्वेश्चन में क्या फायदा मिलता है कि आपको पूरा नंबर देखने को मिल जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4-5 लाइन आती है, उसके बारे में लिख दिया तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन आप 20 नंबर का लिख रहे, चाहे पूरी सीरीज ऐसे के छाप के आ जाओ उसके, तो 20 नंबर कोई गारंटी नहीं है 15 से ऊपर ज्यादा मिल जाए, या फिर मैं कहूं कि 20 में से 20 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखें। तो इसलिए कहता हूं छोटे क्वेश्चन को आप ज्यादा पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। काफी विद्यार्थी जब मिलते हैं तो उनका यही कहता है कि बड़े क्वेश्चन टिक कर दीजिए कौन कौन से आने वाले हैं, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया होगा, ये भी चीजें आने वाले समय फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। पीजी पे आप इंग्लिश से करेंगे, अभी देख रहे होंगे आप इंग्लिश का स्कोप बहुत अच्छा है, इंग्लिश की कट ऑफ भी आपने देखी होगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सभी में, तो इंग्लिश की कट ऑफ काफी कम देखने को मिल रही है। कंपटीशन इस तरीके से क्योंकि पहले विद्यार्थियों ने यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट लिया ही नहीं, डर के कारण नहीं लिया, फिर कैसे नहीं लिया वो सब अलग चीज है। तो इसलिए इंग्लिश को अभी से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, लंबे समय के लिए आपको काम आने वाली चीजें हैं। आप यूजी कर रहे हैं, उसके बाद पीजी करने वाले हैं, फिर बीएड करने वाले, जो भी आपका टारगेट रहने वाला है, नेट तक जाने वाला है। तो इसलिए कहता हूं अभी से सब्जेक्ट को बेस्ट बनाते हुए चलिए, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, 60 दिन बचे हैं, दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे सेमेस्टर के। जो भी चीजें होंगी मेरे से रिलेटेड आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं, अपना कमेंट छोड़ देंगे, पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।